मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मेरे भाइयों 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में साप्ताहिक राशि फल के क्रम में मेष से लेकर के कर्क राशि पर्यंत 4 राशियों का साप्ताहिक राशि फल लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मेरे भाइयों इस राशिफल के आपको जो जानकारी मिलेगी उसके पहले कुछ विशेष जानकारियां इस सप्ताह की। इस सप्ताह के व्रत और त्योहार और सबसे बड़ी खास बात बहनों भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में वनस्पति तंत्र से जुड़े हुए कुछ दिव्य प्रयोग जो आप अगर करेंगे तो आपको श्रेष्ठतम लाभ मिलेंगे। अगर लाभ लेने की इच्छा हो आपकी तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। साथ में ये भी अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो की विषय वस्तु पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकॉन को दबा करके इस बात से आश्वस्त हो जाइएगा कि कोई भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। मेरे भाइयों शुरुआत करते हैं 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच के साप्ताहिक राशिफल को लेकर के। मेरे भाइयों इस सप्ताह 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत है, यानी मंगलवार वाले दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। और ये व्रत से क्या मिलता है तो शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार यानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य था। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया और नए देवताओं को का सृजन करने लगा। भागे हुए सारे देवता बेचारे वो पहुँचे जाकर के शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ नारायण ही कर सकते हैं। तो सारे देवता नारायण जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। तो नारायण जी ने अपने शरीर से एक सुंदर स्त्री को सृजित किया और उस स्त्री के मोह जाल में फंस करके मुर दैत्य का वध हुआ। भगवान श्री नारायण ने उस स्त्री को उत्पन्ना नाम दिया और कहा कि आपका के नाम से ये जो व्रत है एकादशी का, जो भी भक्त इस व्रत को करेगा, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। अगर वो अपने पद प्रतिष्ठाओं से व्यक्ति गिर चुका है, समाज में उसकी बेइज्जती हो चुकी है, तो पुनः उसका सम्मान एक बार स्थापित होगा और जीवन उसका सुखमय हो जाएगा। तो बहनों भाइयों उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आप रहने के इच्छुक हैं तो ये मार्गशीर्ष माह का ये जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत है ये श्रेष्ठ है। इस माह से आप इस व्रत को कर सकते हैं। बहनों भाइयों 28 नवंबर को शिव प्रदोष का व्रत है। भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। उसके बाद 30 तारीख को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। अपने पितरों के निमित्त इस श्राद्ध को किया जाता है। पितृ दोष के निवारण के लिए गायत्री मंत्र का जप, पितृ गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत से ही और अमावस्या तक लगातार निरंतर इस पितृ गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से पितृ दोषों का निवारण हो जाता है। सारे पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं जिससे आपका पूरा कल्याण होता है, सर्व कल्याण होता है।
तो उस मंत्र को जान लेना है। हालांकि आप नेट में डालेंगे, गूगल में डालेंगे, वो मंत्र निकल के आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए और कम से कम 3 बार तो करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में, दिन में, सुबह सूर्योदय के समय, यानी आप जग करके जब पूजन में बैठते हैं उस समय 3 बार, दोपहर में 3 बार और शाम को 3 बार इस मंत्र का जप करते हैं तो कभी भी पितृ आपको परेशान नहीं करेंगे। तो बहनों भाइयों, एक और विशेष व्रत इस सप्ताह पड़ने वाला है। हालांकि उस व्रत के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। उसके लिए हमारा एक दूसरा चैनल है ज्ञानवाणी, उसमें जा कर के आप इस व्रत के विधान के बारे में समझ लेना। उस व्रत को कहते हैं गौरी तप व्रत और ये व्रत स्त्रियों के लिए परम कल्याणकारी है। जन्म कुंडली में स्त्रियों के वैधव्य योग हो या किसी भी तरह के पति सुख से वंचित होने का योग हो तो महिलाओं को गौरी जी का ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से जो भी स्त्रियां हैं वो सौभाग्यवती होती हैं और सौभाग्य रूप में ही उनके जीवन का अंत होता है। तो बहनों भाइयों, अब चलते हैं इस वीडियो में। ये विशेष जानकारी थी जो देना बहुत आवश्यक था, आपके कल्याण के लिए था। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दिव्य वनस्पति तंत्र के प्रयोग। बने रहिएगा अंत तक और देखिएगा, हो सकता है उस प्रयोग से आपका जीवन बदल जाए। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करता हूं मेष राशि की। मेष राशि के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो इस सप्ताह आपका बिल्कुल मजबूत आत्मबल रहेगा, इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा, कोई मौसमी बीमारी आपको इस सप्ताह नहीं छू पाएंगी। इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षाएं भी आपकी बढ़ी चढ़ी रहेंगी। भाग्य पक्ष का आपको सहयोग यद्यपि इस सप्ताह कम मिलेगा, नाम मात्र का ही मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य के बजाय आपको अपने कर्म की प्रधानता रखनी चाहिए, यानी कर्म पर विश्वास करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार और नौकरी दोनों जगह पर स्थितियां सामान्य रूप से ही ठीक रहेंगी। सेविंग आपकी ठीक रहेगी। धनार्जन 25 से 29 तक बहुत आपके लिए संतोषजनक रहेगा, संतुष्टिदायक रहेगा। लेकिन 30 और 1 तारीख को आपके आर्थिक व्यवस्थाएं नुकसान दे सकती हैं, यानी आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी उस समय डामाडोल हो सकती हैं 30 और 1 तारीख को, और जिसकी वजह से कुछ मानसिक अशांति और शारीरिक अशांति भी हो सकती है। बहनों भाइयों, इस माह आपके खर्च बढ़े चढ़े बिल्कुल रहेंगे, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि इस सप्ताह आपके खर्च बढ़े चढ़े रहेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं इस सप्ताह लेकर के आप रहे हैं वो सारी आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। भौतिक सुख साधनों में जरूर कुछ असंतोष रहेगा, पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा इस सप्ताह का। मित्रों से सहयोग भी मिलेगा, पड़ोसियों से भी सहयोग मिलेगा। शत्रु आपकी वृद्धि होगी, शत्रु बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी। रोगों पर, कर्ज की निवृत्ति पर, कर्ज लेने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो इस सप्ताह कुछ अच्छे आपको संकेत मिल सकते हैं। इस सप्ताह अतिथि का आगमन भी संभव है आपके घर में। नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सपोर्टिंग है। मुकदमे में जीत भी सप्ताह आपके लिए ठीक है, संभव है। 25 से 29 तक का समय अच्छा है। 30 और 1 तारीख का समय मानसिक अशांति देने वाला है, स्वास्थ्य चिंता देने वाला है। अब बहनों भाइयों, बात करता हूँ वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये पूरा सप्ताह निरंतर सुधार की ओर इशारा कर रहा है। इम्यून सिस्टम, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका कमज़ोर ही रहा है पीछे, लेकिन अब मजबूती थोड़ा सा उसमें आएगी। आत्मबल भी बढ़ेगा, पर इच्छा शक्ति कुछ कमज़ोर रहेगी।
इच्छाएं लेकिन 100% पूरी होंगी। जिन इच्छाओं की पूर्ति आप इस सप्ताह चाहते हैं वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। संतान सुख, परिवार सुख उत्तम रहेगा। जीवन साथी से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आपको इस सप्ताह देखने को मिल सकती हैं। दैनिक आमदनी और धनार्जन दोनों जगह पर आपकी स्थिरता रहेगी, लेकिन बैंक बैलेंस और सेविंग्स आपकी बढ़ सकती हैं। खर्चे भी बढ़े चढ़े भले ही रहें। इस माह आकस्मिक लाभ की कोई विशेष संभावना नहीं दिख रही है। शेयर सट्टा लॉटरी के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन परिणाम इस सप्ताह मिलने की आशा मत रखिएगा। बहनों भाइयों, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी का परिचय दें, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आपके संघर्ष दिख रहे हैं, थोड़ा सा व्यापारिक क्षेत्र में भी संघर्ष दिख रहे हैं। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में अपना डटे रहिएगा ईमानदारी के साथ। भाग्य पक्ष यद्यपि आपका पूरा साथ देगा, पिता और पिता तुल्य लोगों से भी आपको पूरा संबल मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह ठीक है। भौतिक सुख साधनों की वृद्धि के लिए भी ये सप्ताह ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी ये सप्ताह ठीक है। बहनों भाइयों, विवाह आदि के लिए इस सप्ताह कोई वार्ता हो सकती है। 25 से 27 तारीख के बीच में कुछ मानसिक अशांति संभव है, और 28 से लेकर के 30 और 1 के बीच में आपको बहुत श्रेष्ठ अनुभव होगा। अतिथि आगमन हो सकता है, आपके पुराने मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है। बहनों भाइयों, अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की स्थितियों पर देखें तो इस सप्ताह कुछ शिथिलता, कुछ आलस्य, कुछ आत्मबल, इच्छा शक्ति थोड़ा सा कमजोर होकर के बढ़ती हुई नजर आ रही है। इच्छाओं की 100% पूर्ति इस सप्ताह होगी, ये बड़ा खुशी का विषय है। संतान सुख, परिवार सुख, दाम्पत्य जीवन में सामान्य रूप से सुखद अनुभूतियां आपको होंगी। मित्रों पड़ोसियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है। दैनिक आय और धनार्जन आपका निश्चित तौर पर इस सप्ताह आपको संतुष्ट करेगा। नौकरी और व्यापार में स्थिरता आपकी यथावत बनी रहेगी। इस सप्ताह कर्म की प्रधानता रहेगी, यानी आपको अपने कर्म पर जोर देना चाहिए भाग्य की अपेक्षा। हालांकि भाग्य पक्ष आपको सामान्य रूप से सपोर्ट करेगा, बहुत भाग्य पक्ष प्रबल नहीं रहने वाला है इस सप्ताह। बहनों भाइयों, कर्जों का निवारण करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। भौतिक सुख साधनों की वृद्धि करना चाहते हैं उसके लिए भी ये सप्ताह ठीक है। आपकी लोकप्रियता भी बढ़ सकती है अगर आप सामाजिक सेवा जैसे व्यवसाय में हैं या सामाजिक कार्य करते हैं। इस माह बहनों भाइयों आकस्मिक धन लाभ के अच्छे योग है, यानी आकस्मिक रूप से धन लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन बैंक बैलेंस में वृद्धि और सेविंग में वृद्धि नहीं दिख रही है। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी अनुकूल समय है। शत्रु इस सप्ताह पराजित रहेंगे। 25 से लेकर के 29 तारीख तक आपको मानसिक अशांति जरूर रहेगी, और 30-1 तारीख को आपके अतिथि आगमन आदि से आपके अंदर प्रसन्नता होगी, यानी 30 और 1 तारीख आपके लिए बढ़िया है। बाकी तारीखों में थोड़ी सी मानसिक अशांति रह सकती है। कर्क राशि की बात करें बहनों भाइयों तो इस सप्ताह आत्मबल कुछ कमजोर दिख रहा है आपके लिए। इम्यून सिस्टम में भी कमजोरी दिख रही है। मौसमी समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं इस सप्ताह। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। यद्यपि शत्रु पक्ष पराजित रहेंगे, सामान्य लोकप्रियता जो है आपकी संतोषजनक रहेगी। इस सप्ताह आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, पर आपकी कोई महत्वाकांक्षाएं हैं तो इस सप्ताह पूरी की पूरी नहीं हो सकती हैं, कुछ कमी रह जाएगी। आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करें बहनों भाइयों तो दैनिक आय आपकी बढ़ेगी। व्यापार इस सप्ताह बढ़ेगा। नौकरी में भी स्थितियां उत्साहजनक रहेंगी। आपके उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग इस सप्ताह आपके साथ रहने वाला है। भाग्य पक्ष स्थिर रूप से आपका सहयोग करेगा इस सप्ताह।
मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग सानिध्य इस सप्ताह आपको मिलेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई दिक्कत जरूर हो सकती है। जीवन साथी और अन्य कुटुंबी जनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। बैंक बैलेंस सेविंग आपकी ठीक रहेगी, उनमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। कर्ज निवारण करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह अनुकूल नहीं है। 30 और 1 को इन दोनों तारीखों में विशेष रूप से प्रेम संबंधों के लिए और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए ये दोनों तारीखें अच्छी नहीं हैं। अब बहनों भाइयों, चर्चा करें उस दिव्य प्रयोग की जिस प्रयोग के बारे में मैंने शुरुआत में बताया है, जिससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिल सकते हैं। तो बहनों भाइयों, 25 तारीख की शाम को पीले चावल लेकर के निमंत्रित करना है काले धतूरे की जड़ के लिए। तो काला धतूरा वो होता है जिसके पुष्प बैंगनी होते हैं। सफ़ेद पुष्प वाला जो धतूरा होता है वो काला धतूरा नहीं कहा जाता। जिसमें बैंगनी पुष्प होते हैं वो काला धतूरा, उसको निमंत्रित करना है और 26 तारीख की सुबह लेकर के आना है। और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो बहनों भाइयों, अगर आपके घर में कलह रहती है, अशांति रहती है, बीमारियां रहती हैं, नकारात्मक शक्तियों का आभास आपको अपने घर में होता है, तो ला करके निमंत्रित करके लाइए और अपने घर में रख दीजिए। अपने घर के दरवाजे पर बांध दीजिए काले कपड़े में। या अपने आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है या आपका जो दिमाग है वो कलह की ओर रहता है, यानी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति रहती है, तो आप भी पहन सकते हो। तो इससे आपको फायदा मिलेगा। चंपा की जड़ भी आप इस तारीख को ला सकते हैं, एक दिन पहले निमंत्रित करके। ये जड़ क्यों लानी चाहिए और इससे क्या फ़ायदा मिलता है? तो अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, हमेशा रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और जिद करते हैं, तो उनके गले में अगर आप चंपा की जड़ 26 तारीख को चंपा की जड़ ला करके बांधेंगे तो बच्चे नकारात्मक प्रभाव से दूर रहेंगे, नज़र दोष ढीठ से दूर रहेंगे। आपके लिए ये श्रेष्ठ प्रयोग रहेगा। बहनों भाइयों, 1 दिसंबर का एक प्रयोग है। तो 1 दिसंबर को ये जड़ी बूटी लानी है, तो उसके पहले आपको 30 तारीख को निमंत्रित करना पड़ेगा। पीले चावल करके शाम को जा कर के निमंत्रण देना है पौधे को, और यही तरीका होता है, और अगले दिन लेकर के आना होता है। तो चमेली की जड़ अगर ताबीज में करके आप 1 तारीख को बांध लेंगे तो कितनी भी आपकी शत्रुता है वो शत्रुता समाप्त हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रिय संबंध होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन वहाँ पर कटुता व्याप्त हो जाती है, शत्रुता व्याप्त हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो इस चमेली को जड़ को बांध लें, तो आपके उन संबंधों में एक बार फिर मित्रता व्याप्त हो जाएगी, प्रेम व्याप्त हो जाएगा, स्नेह व्याप्त हो जाएगा। तो 1 दिसंबर को आप ये प्रयोग कर सकते हैं और करिएगा। फिर मिलने वाले रिजल्ट के बारे में बताइएगा, और कमेंट मुझे उस चीज़ की भी चाहिए। बहनों भाइयों, अगर वीडियो देखते हैं और कुछ तारीखें मैंने बताई हैं और उन तारीखों में अगर आपके साथ वैसा होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और नहीं होता है तब भी करिएगा, क्योंकि मैं अपनी आलोचना भी सुन लेता हूँ और प्रशंसा भी सुन लेता हूँ। हालांकि मैं प्रशंसा का बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सत्यता का शौकीन हूँ। अगर आपके साथ वैसा कुछ घटित होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साह वर्धन होता है, हमको भी एक नई दिशा मिलती है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।